अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टरों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं आज से बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की। और आज पहला टॉपिक जिसके साथ मैं आपको बताया हूँ वो है ग्लाइकोकैलिक्स और बैक्टीरियल सेल। आपने ये बात याद रखनी है कि हम इसी तरह के छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे और बैक्टीरिया के पूरे स्ट्रक्चर को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। अब इससे पहले कि मैं बैक्टीरियल ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर काम शुरू करूँ, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो क्या करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने लाइक के बटन को हिट करना है और वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ नज़र आ रहा है ना, सब्सक्राइब के बटन को आपने हिट करना है ताकि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम लोग काम शुरू करते हैं। ओके, तो बेटा जब हम बैक्टीरियल सेल को देखते हैं तो बैक्टीरियल सेल में आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ बैक्टीरियल सेल में नज़र आती हैं और सब में नज़र नहीं आती। नाउ ग्लाइकोकैलिक्स इज़ वन ऑफ देम। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स एक ऐसी लेयर है जो बैक्टीरियल सेल्स के बाहर जो है सेल वॉल के बाहर मौजूद होती है। और देखिए वर्ड है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको इज़ फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैलिक्स इज़ फॉर लेयर, क्योंकि आमतौर पर जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है ये कार्बोहाइड्रेट्स की जो है बनी हुई होती है। जब हम ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर को देखते हैं तो एक बात तो ये तय हो गई कि ये आपको हमेशा बैक्टीरियल सेल के बाहर मौजूद होगी। और ये बैक्टीरियल सेल मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैं बैक्टीरियल सेल वॉल कर दूँ तो ये आपको हमेशा बैक्टीरियल सेल वॉल के बाहर नज़र आएगी। दूसरी बात ये है कि आपको इसके दो वेरिएंट नज़र आएंगे। एक इसमें आपको नज़र आएगा बैक्टीरियल कैप्सूल, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल बैक्टीरियल कैप्सूल की लिखी है। और दूसरा आपको यहाँ नज़र आता है बैक्टीरियल स्लाइम, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल बैक्टीरियल स्लाइम की भी लिखी है। अब बैक्टीरियल कैप्सूल में और बैक्टीरियल स्लाइम में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है, उन दोनों को हम देख लेते हैं। मगर आपने क्या याद रखना है? आपने ये याद रखना है कि कैप्सूल हो या स्लाइम हो, दोनों बने हुए मेनली कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड्स के होते हैं। कभी कभी थोड़े से प्रोटीन इसमें होते हैं बट वो ना होने के बराबर। ठीक हो गया। तो चले अब हम थोड़ी बात करते हैं कैप्सूल की, फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं स्लाइम की। मगर आप इससे पहले क्या करें, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक हो गया। चलें फिर आगे। अब देखें, जब हम बैक्टीरियल कैप्सूल को देखते हैं तो आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि बैक्टीरियल कैप्सूल को मैंने बहुत टाइटली इसके सेल वॉल की तरह अडेयर किया है, जबकि जो स्लाइम है उसको मैंने बहुत वेवी करके जो है वो यहाँ बनाया हुआ है। तो ये बात पहली है जो आपने ध्यान में रखनी है कि जो बैक्टीरियल कैप्सूल होता है वो बहुत टाइटली अडेयर हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, अटैच हुआ होता है किसके साथ? आपकी जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसके साथ। इसलिए इसको रैप अप करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि चूंकि ये इसके साथ टाइटली अटैच हुआ है तो ये इसको गमी स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है, जो इसको नॉन लिविंग सर्फेसिस से अटैच होने में मदद देती है। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और सुनेंगे, उसको बोलते हैं बायोफिल्म। तो बैक्टीरियल सेल वॉल और बैक्टीरियल कैप्सूल जो होता है ये बैक्टीरिया को बायोफिल्म बनाने में बड़ी मदद देता है। जहाँ पर बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो बायोफिल्म में नॉन लिविंग सर्फेस से अटैच हो जाते हैं और वो फिर अपनी जो है एक छोटी सी कॉलोनी वहाँ बना लेते हैं। इसके बाद जब मैं बैक्टीरियल स्लाइम को देखता हूँ तो आप देखें बैक्टीरियल स्लाइम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लूजली अटैच हुआ होता है और ये दो बड़े मार्वलस काम करता है। पहला मार्वलस काम किया कि चूँकि स्लाइम है तो ये स्लिपरी है बहुत, तो ये बार बार स्लिप होता है, बार बार स्लिप होता है, बार बार स्लिप होता है। तो जैसे ही कोई बैक्टीरियल सेल WBC उसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो जैसे ही वो अपने फैगोसाइटोसिस के ज़रिए, अपने आर्म के ज़रिए उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ये स्लिप हो जाएगा और इससे इसकी जो क्या कहना चाहिए उसको, बैक्टीरिया की इसको फैगोसाइटोस करने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर बैक्टीरियल एंटीजन बनाई हुई है और आप जानते हो कि एंटीजन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनको इम्यून सिस्टम किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस बैक्टीरियल स्लाइम ने क्या किया है, सारी की सारी जो एंटीजन हैं उनको कवर कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इस अब हमारे इम्यून सिस्टम के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे डिफेंडर्स हैं, उनके लिए इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि इसने अपनी शनाख्त छुपा ली है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। इसलिए जो सेल स्लाइम कैप्सूल जो है स्लाइम कंटेन करते हैं बैक्टीरियल सेल, उनके पास जनाब अली आपके पास इन्फेक्टिविटी भी उनकी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इम्यून सिस्टम उनको फैगोसाइटोस नहीं कर पा रहा होता, नंबर 1। नंबर 2, उनकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनकी एंटीजेंस जिनकी मदद से इम्यून सिस्टम उनको आइडेंटिफाई करता है वो छुप जाते हैं, मास्क हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो उनको बड़ा जो है हेल्प करती हैं। ठीक है। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं, आप चाहेंगे तो यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो बस मेरे ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूँगा तो मैं आपको साथ बैक्टीरिया के किसी नए टॉपिक के साथ मिलूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जल्दी से फ्यूचर डॉक्टर बन के हमें प्राउड करें और हमारी इज्जत में इजाफा करें। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
खुदा हाफिज़।